हेलो एवरीवन। तो लाइट चैप्टर का वीडियो 2 आ चुका है, ठीक है। वीडियो 1 हम लोग बना चुके हैं लाइट चैप्टर के ऊपर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग कल पढ़े थे, यानी कि वीडियो 1 में पढ़े थे, उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा बेसिक चल रहा है, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि कल हम लोग क्या पढ़े थे वीडियो 1 में, तो कल हम लोग ने देखा था कि जो हमारा लाइट है वो क्या है, एक वेव नेचर में साथ साथ पार्टिकल नेचर में, यानी कि दोनों है। लाइट क्या है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों ही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि ड्यूल नेचर है, ठीक है। देखिए, पहली बार वेव नेचर किसने दिया था, तो क्रिश्चियन ह्यूगन्स ने दिया था। कितने ईस्वी में, तो 1690 ईस्वी में, ठीक है। पार्टिकल नेचर किसने दिया था, तो पार्टिकल नेचर एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। कब, तो 1905 में दिया था, ठीक है। और उसी के लिए पार्टिकल नेचर के लिए, यानी कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू उन्होंने सिद्ध किया था कि लाइट एक क्या है, पार्टिकल नेचर है, ठीक है ना। तो उसी चीज़ के लिए एल्बर्ट आइंस्टीन को क्या मिला था, तो नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। तो ये तो हमारा कल का क्या था, रिवीजन था। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सोर्स क्या होता है, ठीक है ना। सोर्स क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। साथ में पढ़ेंगे कि रे ऑफ लाइट क्या होता है, साथ में पढ़ेंगे कि मीडियम क्या होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सोर्स क्या होता है। तो देखिए, सोर्स एक ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, तो सोर्स एक ऑब्जेक्ट होता है जिससे क्या होता है, लाइट बाहर आता है ना। तो सोर्स क्या, एक ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट बाहर आता है, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ सोर्स के बारे में, तो इसके दो टाइप्स होते हैं, लुमिनियस और नॉन लुमिनियस। लुमिनियस में क्या होता है कि उसके पास अपना लाइट होता है, उसके पास अपना लाइट होता है जहाँ से लाइट इमिट करता है, यानी खुद का लाइट इमिट करता है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि सन, इलेक्ट्रिक लैम्प, ठीक है ना। देखिए, अगर हम बात करें नॉन लुमिनियस का, तो इसके पास अपना लाइट नहीं होता है, वो रिफ्लेक्शन के थ्रू हमें लाइट देता है। जब हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करके आता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा नॉन लुमिनियस का, तो जैसे कि मून है, मून के पास क्या है, अपना लाइट नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या बोलता है कि मीडियम के बारे में, ठीक है ना, कि मीडियम क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि मीडियम क्या है, तो ए मीडियम इज ए सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपगेट्स और ट्राइज टू डू सो। यानी कि मीडियम क्या है, तो मीडियम एक सब्सटेंस है। क्या है, एक सब्सटेंस है जहाँ पे लाइट प्रोपगेट करता है, यानी कि आर पार करता है, या फिर ट्राई करता है आर पार करने के लिए, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि मीडियम के टाइप्स के बारे में, तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं और ओपेक्यू होते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, एयर, वाटर। ट्रांसलूसेंट का पेपर, ठीक है ना। और ओपेक्यू का वुड। वुड में क्या होता है कि लाइट आसपास नहीं करता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं रे के बारे में कि रे क्या होता है। तो रे ऑफ लाइट इज ए स्ट्रेट लाइन। रे क्या होता है कि रे ऑफ लाइट क्या होता है, तो एक स्ट्रेट लाइन होता है, पाथ लॉन्ग विच लाइट ट्रेवल, जहाँ पे लाइट ट्रेवल करता है। देखिए, रे को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, तो कुछ इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। यानी कि एरो लगा के क्या करते हैं, रे को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे बीम ऑफ लाइट के बारे में कि बीम ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए, अगर हम बीम ऑफ लाइट के बारे में बताएं तो ए नंबर ऑफ रेज कंबाइनेड टुगेदर, यानी कि जब हम लोग रे को कंबाइंड कर देते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे पेंसिल के बारे में कि पेंसिल क्या होता है। तो ए नैरो बीम ऑफ लाइट, ये नैरो बीम ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, पेंसिल बोलते हैं। यानी नैरो का मतलब क्या है कि जो स्मॉल डिस्टेंस तय करे, ठीक है ना। तो देखिए, इसके भी टाइप्स होते हैं। पहला क्या है, कन्वर्जेंट पेंसिल, दूसरा क्या है, डाइवर्जेंट पेंसिल, और तीसरा क्या है, पैरेलल पेंसिल। देखिए, कन्वर्जेंट पेंसिल क्या होता है, तो देखिए मान लेते हैं कि हमारा जो लाइट क्या है,
यहाँ से आ रहा है छोटा डिस्टेंस तय करके यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है ना। साथ में यहाँ से आया, यहाँ पे मिल गया, ठीक है। यहाँ पे लाइट एक जगह कन्वर्ज कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट पेंसिल बोलेंगे, ठीक है। डाइवर्जेंट क्या बोलेंगे, जैसे कि एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है ना, यहाँ से लाइट इधर चल जा रहा है, इधर चल जा रहा है, इधर चल जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो डिस्टेंस तय करेगा वो छोटा डिस्टेंस तय करेगा, ठीक है ना। देखिए पैरेलल पेंसिल क्या होता है, देखिए जो पैरेलल पेंसिल कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल पेंसिल बोलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।